हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर पूजा। सो आज हम लोग बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में। अब आप सोचोगे कि अरे हम तो अल्कोहल लेते नहीं हैं, हम तो शराब नहीं पीते हैं, तो हम क्यों ये वीडियो देखें, हमें तो फैटी लीवर होगा ही नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ भी होता है जिसको NAFLD बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया आज के टाइम में। एंड वो उन लोगों को होता है जो अल्कोहल नहीं लेते हैं, जिनका कोई भी अल्कोहल कंजप्शन नहीं है, कोई भी शराब वगैरह वो नहीं लेते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो लीवर होता है, लीवर बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, जो कि खाने को डाइजेस्ट करने से लेकर एनर्जी स्टोर से लेकर जो भी पॉइजन्स होते हैं, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, उनको बाहर निकालने का काम करता है। अब जो फैटी लीवर है, फैटी लीवर क्या होता है? फैटी लीवर होता है कि जब जो फैट होता है, जो एक हेल्दी लीवर होता है, हेल्दी लीवर के आसपास आकर जब फैट डिपॉजिट हो जाता है, आके एक्यूमुलेट हो जाता है, उसको फैटी लीवर बोलते हैं। ये फैट होता है ट्राइग्लिसराइड, जो कि हमारे जो तेल वगैरह होता है इन सब में पाया जाता है। ठीक, अब क्या होता है कि जो फैटी लीवर है, इसको हम बोले तो ये दो तरह का होता है, जिसको हम अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ बोलते हैं एंड नॉन अल्कोहलिक बोलते हैं। अल्कोहलिक तो आपको पता ही चल गया कि भाई जो अल्कोहल लेता है बहुत ज़्यादा, उसको फैटी लीवर होता है। जो फैटी लीवर से लीवर सिरोसिस के नाम से जाना जाता है। एंड लीवर सिरोसिस कुछ टाइम बाद जाके अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो वो कैंसर का रूप भी ले लेता है। अब जो हम बात कर रहे हैं आज नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ के बारे में, जिसको NAFLD हम बोलते हैं। अब देखिए, अब क्या होता है, जो NAFLD हमारा जो होता है, जिसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर बोलते हैं, इसमें हम आप देखिए कि अल्कोहल तो आप ले नहीं रहे हो, शराब आप ले नहीं रहे हो, तो आप ये बताओ कि आपके अंदर लीवर के ऊपर फैट कहाँ से आया? फैट आता है जो हम खाना खाते हैं उससे। जो फैट होता है, जो हम फैटी खाना खा रहे हैं, सारा फैट वहीं से आ रहा है, जो आपके लीवर के ऊपर आके डिपॉजिट हो रहा है। पहले क्या होता था, लीवर में ना आपका मोस्टली अल्कोहल की वजह से डैमेज होता था या जॉन्डिस की वजह से डैमेज होता था, बट अब जो नॉन अल्कोहलिक हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से भी इक्वली उतना ही डैमेज होता है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले होता है बहुत ज़्यादा वीकनेस एंड फटीग। आप खाना खा रहे हैं, आप रेस्ट कर रहे हैं, आप नींद ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आपको थकान रहती है, वीकनेस रहती है, कुछ करने का मन नहीं करता है। ये इसका एक सिम्टम है, वीकनेस एंड फटीग। आपका जो राइट अपर एब्डोमेन है, पेट का जो राइट साइड का ऊपर वाला हिस्सा है, उसमें पेन होता है, क्योंकि जो लीवर है वो आपका उसी साइड प्लेस होता है, तो वहाँ पर आपको पेन फील होता है। पेट में स्वेलिंग हो जाता है, स्किन में खुजली होती है, ईचिंग एंड स्किन, जो स्किन होती है हमारी उसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग और इसे खुजली खुजली फील होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जो हमारा स्किन होता है उसमें स्पाइडर जैसे रेड कलर के रैशेज बन जाते हैं। वो जो रैशेज हैं स्पाइडर रेड कलर के, वो आपकी पूरी स्किन के ऊपर आपको दिखने लगेंगे। आपका जो लीवर होगा, जो स्प्लीन होगा, वो एनलार्ज हो जाता है, मतलब उसका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। एंड कुछ केसेस में तो पेट में पानी बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसको हम एसाइटिस बोलते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में होता है। बट जो और सिम्टम्स बताए हैं ये बहुत ही नॉर्मली आपको मिल जाते हैं कहीं पर। अब क्या होता है कि किन लोगों में ये रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, किन लोगों में ये ज़्यादा हो सकता है, मतलब आपको हो सकता है, या किन लोगों को इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो वो होता है, जैसे मान लीजिए किसी का लीवर ऑलरेडी पहले से किसी वजह से थोड़ा बहुत डैमेज है उनको, या जो बंदा है उसको डायबिटीज़ है उसको, या वो अल्कोहल बहुत ज़्यादा ले रहा है उसको, या बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, जो उसका वेट है, जो उसका BMI इंडेक्स है वो ओवरवेट शो कर रहा है तब। तो ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं, इन लोगों को बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ये होने के। अब हम बात करते हैं इसका कि हम इसको पहचानते कैसे, पता कैसे चलेगा। तो इसके दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है लीवर अल्ट्रासाउंड और एक होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT। ये दोनों टेस्ट से पता चल जाता है कि आपको फैटी लीवर है या नहीं है। अल्ट्रासाउंड तो बहुत क्लियरली बता देता है कि फैटी लीवर है या नहीं है। अब बात करते हैं कि इसका प्रिवेंशन और इसका मैनेजिंग क्या है, इसको कैसे हम मैनेज करें, प्रिवेंशन करें। क्योंकि देखिए इसकी एक बात होती है कि जब ये अर्ली स्टेज आता है, जब स्टार्टिंग का स्टेज होता है, उस टाइम पर ये रिवर्सिबल होता है। मतलब अगर आप कुछ प्रिवेंशन लेंगे, कुछ प्रिकॉशन लेंगे, थोड़ा अपना ध्यान रखेंगे, तो ये रिवर्स भी हो सकता है, ये वापस से ठीक की तरफ भी जा सकता है। अब आपको क्या करना है, ज़ीरो वायलोकिंग, फैट को बिल्कुल ख़त्म कर देना है, बंद कर देना है। किसी तरह का कोई तेल कुछ भी आपको यूज़ नहीं करना है। आप सब्ज़ी दाल जो भी आप बनाओगे ज़ीरो ऑयल में बनाओगे, ज़ीरो ऑयल कुकिंग। ज़ीरो ऑयल कुकिंग कैसे होती है ये मैं आपको किसी वीडियो में समझा दूँगी।
उसके अलावा आपको सैलेड बहुत ज़्यादा खाना है सो दैट आपका वेट ना बढ़े, आपका वेट कम होगा सैलेड खाने की वजह से, तो ओवरऑल आपका जो फैट है लीवर के ऊपर वो भी कम होगा एंड जो आपके फैटी लीवर है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। मेडिसिन अगर आपकी चलती हैं लाइक ट्राइग्लिसराइड की जो मेडिसिन है, जिनको आप बोलते हो कि ये ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने की जो आप मेडिसिन लेते हो आप वो भी ले सकते हो। अल्कोहल आपको बिल्कुल बंद कर देना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। फ्रूट्स बहुत लेने हैं, वेजिटेबल्स बहुत लेने हैं, किसी भी तरह का कोई शुगर का कंजप्शन आपको नहीं करना है। एक्सरसाइज आपको डेली करनी है एंड डेली 30 मिनट का वॉक तो आपको करना ही है। और इसके साथ साथ जो आपका डायबिटीज़ है उसको आपको कंट्रोल रखना है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल रखना है, क्योंकि ये भी एक तरह का रिस्क फैक्टर होता है। तो देखिए, आज हमने बात करा फैटी लीवर, जो कि नॉन अल्कोहलिक है। जो लोग अल्कोहल नहीं पीते हैं, शराब नहीं पीते हैं, उनको भी फैटी लीवर होता है। तो वो क्यों होता है, उनके क्या सिम्टम्स है। अगर ये सिम्टम्स है तो अपना चेकअप कराइए, अल्ट्रासाउंड और LFT वो करवाइए। अगर निकल गया है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर आपको, या नॉर्मल फैटी लीवर भी निकला है, तो जो भी प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट बताए गए हैं वो प्रिवेंशन और मैनेजमेंट आप आराम से करिए एंड ये रिवर्सिबल होता है। अगर आप ये चीज़ करेंगे तो वापस से आपकी जो फैटी लीवर की कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी। तो देखिए, ये आपको समझ में आया कि बहुत लोगों को लगता है कि फैटी लीवर सिर्फ अल्कोहल की वजह से होता है, बट ऐसा नहीं है। आप जो खाना खाते हो, आप जो फैट खाते हो, वो भी सेम जाके ऐसे ही डिपॉजिट होता है एंड वही कॉम्प्लिकेशन, वही प्रॉब्लम्स देता है जो कि एक नॉर्मल फैटी लीवर, अल्कोहलिक फैटी लीवर देता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, सबको शेयर करना, सो दैट लोगों को भी ये चीज़ पता चल जाए कि हाँ, अल्कोहल के अलावा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर करके भी कोई चीज़ होती है एंड वो बहुत ज़्यादा, वो भी कंडीशन को वर्स कर देती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कल हम किसी और अवेयरनेस वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, बिल्कुल हैप्पी रहिए, बिल्कुल फिट रहिए, अपनी लाइफ में हेल्दी चेंजेस रखिए। रोज़ अपनी लाइफ में एक नया चेंज लेके आइए जो कि आपका एक हेल्दी लाइफ की तरफ हो, क्योंकि अल्टीमेटली हम हेल्दी रहेंगे तो हमारी फैमिली, हमारे आसपास के लोग भी हेल्दी एंड हैप्पी रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।